ड्रामा सीरियल सांवल यार पिया की आने वाली एपिसोड बहुत धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि अब आने वाली एपिसोड में सांवल ने पिया की आंखों में आंसू देख लिए हैं, जिसके बाद सांवल पिया का और असलम का बदला खुद अपने हाथों से लेगा और जिन लोगों ने ये काम किया है उनको जिंदा नहीं छोड़ेगा और उन सब को पिया के सामने पेश करेगा। तो अब क्या पिया को सांवल की इन हरकतों से सांवल से मोहब्बत हो जाएगी या फिर पिया का दिल अलियार पर आ जाएगा? ये जानने से पहले अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। तो अब जैसे कि टीपू की वजह से पिया की गलतफहमी दूर हो चुकी है और सांवल ने भी अब असलम को ढूंढने का बेड़ा उठा लिया है, जहां पिया तो काफी ज्यादा परेशान है कि उसके अब्बा हजूर घर वापस नहीं लौटे। जहां इतना टाइम गुजरने के बाद पिया अपनी माँ से कहेगी कि माँ मेरा दिल बहुत ज्यादा डर रहा है, अब्बा अभी तक घर क्यों नहीं लौटे। और तब पिया की माँ भी पिया को समझाएगी कि पिया दिल तो मेरा भी बहुत ज्यादा डर रहा है, लेकिन बस अब हम दुआ ही कर सकते हैं और तुम भी दुआ करो कि तुम्हारे अब्बा सही सलामत घर वापस लौट आए। जहाँ फिर पिया की अम्मी पिया को ये भी समझाएगी कि सांवल गया है ना ढूंढने और मुझे यकीन है उस लड़के पर कि वो तुम्हारे अब्बा को ढूंढ कर ही वापस लाएगा, बस हमें कुछ देर के लिए इंतजार करना है। जहाँ फिर सांवल भी अस्पतालों के चक्कर लगाएगा और जैसे ही अस्पताल पहुंचेगा तो उसे पता चल जाएगा कि एक असलम नामी लड़के का एक्सीडेंट हुआ है। जहाँ फिर सांवल ही असलम को पट्टियां शट्टियां करवा कर एम्बुलेंस में लिटा कर घर वापस लाने की कोशिश करेगा और जैसे ही एम्बुलेंस की आवाजें आएंगी तो ये सुनकर पिया भी काफी ज्यादा डर जाएगी। उसे लगेगा कि अब उसके बाप की जिंदगी खत्म हो चुकी है, इसीलिए उसे एम्बुलेंस पर लाया गया है। जहाँ पिया जैसे ही दरवाजा खोलेगी तो पिया काफी ज्यादा रो रही होगी, जिसके बाद सांवल भी पिया को देखकर काफी ज्यादा डर जाएगा कि अपने अब्बा के बगैर तो पिया की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई। और उसी वक्त टीपू भी असलम को एम्बुलेंस से बाहर निकालेगा, जहां असलम के सर पर काफी ज्यादा चोटें लगी होंगी। जिसके बाद सांवल पिया को बताएगा कि असलम साहब का एक्सीडेंट हो गया था, अस्पताल में थे, हम लोग वहीं से इनको ठीक करवा कर वापस लाए हैं और माफ कीजिएगा गाड़ी में इनको बहुत ज्यादा तकलीफ पहुंचती, इसीलिए हम इन्हें एम्बुलेंस में लेकर आए थे। जहाँ पिया कहेगी कि मैं तो बहुत ज्यादा डर गई थी, अब्बा ठीक तो है ना। और तब सांवल कहेगा कि इनको काफी ज्यादा चोटें लगी हैं, इनको आराम की जरूरत है और उसके बाद टीपू ही असलम को लेकर उनके घर पहुंच जाएगा। जहाँ सांवल कहेगा कि आप फिक्र मत करें, आपको परेशान होने की किसी भी किस्म की जरूरत नहीं है, हम लोग यहीं पर मौजूद हैं, आपको कभी भी कोई भी चीज की हेल्प चाहिए हो तो हमें बता सकती हैं। अभी आपको असलम साहब की बहुत ज्यादा केयर करनी है क्योंकि उन्हें एक्सीडेंट के बाद काफी चोटें लगी हैं। वो तो शुक्र है कि हम टाइम पर पहुंच गए और हमने जाकर उनका इलाज शुरू करवा दिया। जहां ये सुनकर पिया भी अब यहाँ पर सांवल का बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करने वाली है। जिसके बाद पिया कहेगी कि मुझे बहुत फिक्र हो रही है अब्बा की, जिन लोगों ने आज उनको मारने की कोशिश की है वो दोबारा भी ये सब कुछ कर सकते हैं। जहाँ सांवल कहेगा कि आप फिक्र मत करें, मैं उन लोगों को भी देख लूंगा, आप जाइए अभी अंदर, आपका यहाँ खड़े रहना अच्छा नहीं है। जिसके बाद पिया तो घर चली जाएगी, लेकिन अभी भी उसे इस बात का रिग्रेट है कि उसने सांवल को बहुत ज्यादा बातें सुना दी। सच जाने बगैर उसने सांवल को कसूरवार समझ लिया, जिस तरह उसके अब्बा ने समझा था। जहां अब इतना ही नहीं बल्कि जैसे ही असलम को होश आएगा तो असलम भी पिया और अपनी बीवी को यही बताएगा कि उसने सांवल को गलत समझ लिया था। सांवल का उसकी वर्कशॉप के पीछे कोई हाथ नहीं था, वो लोग तो किसी और ही सेठ का जिक्र कर रहे थे, उनका तो सांवल से कोई लेना देना ही नहीं है। जहां असलम ही बताएगा कि मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि उन्हीं लोगों ने मेरा एक्सीडेंट करवाने की कोशिश की है, वो लोग मुझसे बार बार वर्कशॉप छुड़वाना चाहते थे, लेकिन मैंने जब इनकार कर दिया तो उन लोगों ने ये ओछे हथकंडे अपनाने की कोशिश की है। जहां पिया कहेगी कि अब्बा आप तो हर बार सांवल को गलत समझते रहे, पहले भी उसने घर छुड़वाने में मदद की और अब भी वही आपको ढूंढ कर लेकर आया है, हम तो बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे और हो सकता है कि ये वर्कशॉप वाला मामला भी वही हल कर दे। जहां असलम तो अभी सांवल से किसी भी किस्म की मदद नहीं लेना चाहता, हाँ सांवल खुद उनकी मदद कर दे तो वो अलग बात है। जिसके बाद पिया भी अगले दिन यूनिवर्सिटी नहीं जाएगी और अपने बाप की टेक केयर में लग जाएगी।
जहां दूसरी तरफ जैसे ही पिया यूनिवर्सिटी नहीं पहुंचेगी तो ये चीज अलियार को भी बहुत ज्यादा परेशान करेगी, जिसके बाद अलियार भी लुप्ना से पूछेगा कि आज वो तुम्हारी दोस्त नहीं आई क्या, छुट्टी करनी थी उसने, पहले बता देती। जहां लुप्ना कहेगी कि वैसे वो छुट्टी करती तो नहीं है, मुझे तो खुद नहीं पता कि वो यूनिवर्सिटी क्यों नहीं आई। आपको बताऊं वो बहुत बड़ी किताबी कीड़ा है और उसने आज तक कभी कोई छुट्टी नहीं की, आज पता नहीं कोई ऐसे छुट्टी कर ली उसने। तो बहन अपनी किताबी कीड़ा दोस्त को फोन करके तो पूछ ही सकती थी ना कि क्या हुआ है और क्या नहीं। जहाँ ये हो सकता है कि लुब्ना ने फोन किया हो पिया को, लेकिन पिया ने उसका फोन ना उठाया हो, क्योंकि पिया तो पहले ही बहुत ज्यादा अपने बाप को लेकर परेशान थी। जहाँ पिया यूनिवर्सिटी से तो छुट्टी कर लेगी लेकिन बच्चों की ट्यूशन से छुट्टी नहीं कर पाएगी और शाम होते ही बच्चे भी ट्यूशन पढ़ने के लिए पहुंच जाएंगे। जिसके बाद पिया बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने के बाद जैसे ही छत से नीचे देखेगी तो उसे सावल नजर आ जाएगा। जिसके बाद पिया सावल से माजरत भी करेगी और कहेगी कि मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी थी। दरअसल पिछले दिनों हमारे बीच इतनी ज्यादा गलत फहमियाँ हो गई और मैंने भी बहुत ज्यादा रिएक्ट कर दिया, बस उसी के लिए माजरत करना चाहती हूँ। जहाँ सावल कहेगा कि नहीं उसकी जरूरत नहीं है पिया जी, आप फिक्र ना करें, मैंने ज्यादा बुरा नहीं माना था। जहाँ पिया कहेगी कि नहीं क्यों जरूरत नहीं है, मैं जानती हूँ कि आपको बहुत ज्यादा बुरा लगा अब्बा का इस तरह से रिएक्ट करना और उसके बाद मेरा पुलिस को ले आना। दरअसल हम लोग अकेले रहते हैं तो हम लोग बहुत ज्यादा डर गए थे और फिर अब्बा ने ये बता दिया कि आप उनकी वर्कशॉप छुड़वाना चाहते हैं तो हमें लगा कि आप ही वो हैं जिन्होंने अब्बा का एक्सीडेंट करवाया होगा या अब्बा को कहीं गुम करवाया होगा, इसीलिए बस मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिएगा। जहाँ सावल कहेगा कि आप फिक्र मत करें, मैंने इन बातों का बुरा नहीं माना था पिया जी, आप बस खुश है ना और असलम साहब का ख्याल रखें, बाकी उनकी वर्कशॉप पर जो लोग आते हैं उनको हम खुद देख लेंगे। जहाँ पिया कहेगी कि जरूर सावल उन लोगों का पक्का पक्का इंतजाम करना क्योंकि वो लोग हमें बहुत तंग कर रहे हैं, अब्बा उनकी वजह से बहुत परेशान है और मैं भी चाहती हूँ कि हम लोग अब यहीं पर रहे वरना हमें तो घर और वर्कशॉप दोनों बदलना पड़ सकता है। जिसके बाद सावल कहेगा कि आप फिक्र ही मत करें, मैं देख लूंगा इस मामले को। जहाँ अब सावल भी इस मामले को देखने के लिए निकल चुका है। जहाँ दूसरी तरफ दाऊद सेठ भी अपने काम और धंधे के लिए निकल पड़ेगा और उसकी मुलाकात उसके बहुत पुराने जिगरी दोस्त से होगी। जहाँ जैसे ही दाऊद अपने ऑफिस पहुंचेगा तो उसी वक्त उसका दोस्त भी वहीं पर आ जाएगा और वहां पर वो कहेगा कि यार मूसा, तुमने देखा कितना कमा लिया, अपने पुराने धंधे को तुमने कितना आगे तक बढ़ा दिया, कोई कह सकता है कि तुम वही इंसान हो जो बाजियां लगाते थे। जहाँ ये सुनकर मूसा भी खड़ा हो जाएगा और कहेगा कि बस अपनी बकवास बंद रखो, खबरदार अगर तुमने अपनी जुबान से ये अल्फाज दोबारा इस्तेमाल किए तो मैं तुम्हारी जुबान काट दूंगा। आइंदा मैं तुम्हारे मुंह से मूसा ना सुनूं और ना ही पुराने धंधे के बारे में सुनूं। तू जानता है कि यहाँ पर मेरी कितनी इज्जत है, कितना नाम है, कितना रुतबा है और मेरा बेटा भी है, अगर उनको ये सब चीजें पता चली ना तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। जहाँ अब मूसा यानी कि दाऊद सेठ भी अपने काले करतूत छुपाने के चक्कर में है ताकि उसका भरम ही रहे उसके बेटे और बीवी के सामने और किसी को उसकी असलियत समझ ना आ सके। लेकिन अब बहुत जल्द सेठ दाऊद के चेहरे से भी निकाब उतरने वाला है और ये निकाब असलम खुद अपने हाथों से नोच कर फेंकेगा। जहाँ दूसरी तरफ अब सावल भी दाऊद सेठ से पंगा लेने जा रहा है क्योंकि जैसे ही अब उसे इस बात की खबर मिलेगी कि करीम बिल्डर्स के लोग वर्कशॉप असलम की खाली करवाना चाहते हैं और वही लोग बार बार असलम को धमकियां दे रहे थे और लास्ट एक्सीडेंट भी उन्होंने ही करवाया था, तो सावल भी उनकी ठुकाई करने के लिए पहुंच जाएगा। जहां मुझे तो यही लग रहा है कि सावल उन लोगों को पकड़कर मारता हुआ गली में लाएगा और पिया जी के सामने पेश कर देगा और कहेगा कि यही है वो घटिया लोग जिन्होंने आपके अब्बा को बहुत परेशान किया था और इतना ही नहीं आपके अब्बा का एक्सीडेंट भी करवाया था। इनको आप जो सजा देना चाहेंगी वो इनको कबूल होगी और ये आपसे अब माफी भी मांगेंगे। जहां मुझे तो यही लग रहा है कि अब सावल पिया के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाएगा और सेठ दाऊद से भी पंगा ले खड़ा होगा क्योंकि अब सावल पिया के लिए कुछ भी कर सकता है
اور پیا کو خوش دیکھنے کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتا ہے، جہاں اب جب سب لوگ پیا کا ساتھ چھوڑ دیں گے تو تب بھی سانول ہی اس کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ لیکن اگلا ٹویسٹ اس ڈرامے میں تب آئے گا جب پیا کو الیار سے محبت ہوگی اور الیار بھی اس چیز کی خبر پیا کو دے دے گا اور بتا دے گا کہ وہ بھی پیا سے محبت کرتا ہے، جس کے بعد وہ پیا کے گھر رشتہ لانے کے لیے بھی تیار ہو جائے گا، اور جیسے ہی اپنے باپ اور ماں کو لے کر اسلم کے گھر آئے گا تو اسلم کے سامنے الیار کی اصلی حقیقت کھلے گی کہ اس کا باپ تو موسیٰ ہے، جہاں یہاں پر اصلی ڈرامہ شروع ہونے والا ہے۔ ایک طرف سانول اپنا دل پکڑ کر بیٹھا ہوگا کہ آج اس کی پیاری پیا بھی کسی اور کے نام ہونے جا رہی ہے، تو دوسری طرف اسلم بھی الیار کو اس کے باپ اور ماں کے ساتھ دھکے مار کر گھر سے باہر پھینک دے گا اور ساری کی ساری سچائی پیا کو بتا دے گا، جس کے بعد یہ ڈرامہ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والا ہے۔ تو کیا پیا الیار کو چھوڑ کر پھر سانول سے شادی کرنے کے لیے راضی ہو جائے گی؟ کیونکہ الیار اتنی آسانی سے پیا کا پیچھا نہیں چھوڑے گا، اور خاص کر موسیٰ بھی۔ موسیٰ تو اسلم سے پیا کو چھیننے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ تو آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔